हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। पेरीमीटर आपको 36 दे रहा है, हाफ पेरीमीटर। तो पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन। तो लेंथ ऑफ गार्डन क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मीटर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, एक्स मीटर। और द विड्थ और ब्रेथ एक ही बात होती है, ठीक है। विड्थ ऑफ गार्डन उसको हम बोल देते हैं वाई मीटर, ठीक है जी। अब देखो, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ गार्डन, अगर रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसका पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी, एक्स, और ब्रेथ कितनी, वाई। लेकिन इस पेरीमीटर का क्या करना है आपको बेटा, हाफ करना है। तो पेरीमीटर का हाफ करोगे तो 2x प्लस वाई। पेरीमीटर का हाफ करने का मतलब कितना, 2 का डिवाइड कर दो। कितना कर दो, 2 का डिवाइड। और हाफ करने के बाद जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 36। तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां आपके पास बचा x प्लस वाई इक्वल में बचा 36। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन में आपको घुमाया गया था। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जो लेंथ है, यानी जो लेंथ है x, वो विड्थ यानी ब्रेथ यानी y से कितनी मोर देन है, 4 मीटर्स। तो y प्लस क्या आ जाएगा आपके, 4 आ जाए। इस इक्वेशन को मैं दे देता हूं सेकंड, ठीक है। मैं सेकंड दे सकता हूं, मैं इक्वेशन सही बनाऊं तो ये हो सकती है x माइनस वाई इक्वल में क्या बनेगी, 4। ये एक्चुअल में मेरी इक्वेशन है। लेकिन मैं यहां से अगर मेरे को x और y निकाल, इसने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अगर मुझे गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो x और y की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करते हैं सोल्व। इक्वेशन फर्स्ट में आप ये x की जो वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल y प्लस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जो वैल्यू आई है y प्लस 4 उठाकर कहां रख दो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास x प्लस वाई इक्वल में है 36, ठीक है। यहां से x की जगह है आपके पास y प्लस 4, y प्लस 4 है ये यहां रहा, और प्लस में क्या है y इक्वल में है 36। तो y और y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल में हो गया 36। प्लस का 4 ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो 2y इक्वल में हो जाएगा आपका 32। 2y इक्वल में कितना हो जाएगा, 32। और 2y की वैल्यू अगर आपको यहां से चाहिए 32, मल्टीप्लाई वाला 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में। और y की वैल्यू आ गई आपके पास 16 मीटर। इसका मतलब आपके पास विड्थ तो कितनी आ गई, 16 मीटर। अब मेरे को क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो ब्रेथ के लिए, सॉरी लेंथ चाहिए। लेंथ के लिए आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन सेकंड है आपके पास x इक्वल में y प्लस 4। तो x इक्वल में y हमने अभी फाइंड किया 16, प्लस का हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, वो भी मीटर, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा यहां पे। लाइन क्या हो जाएगी, सो लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर एंड ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, विड्थ इज कितना, 16 मीटर। किसी को कोई दिक्कत, ये है आपके इस क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर। आपके पास गार्डन की ब्रेथ भी आ गई और गार्डन की लेंथ भी आ गई, 20 मीटर और 16 मीटर। आप देख लो 20 और 16 आपका 36 हो रहा है, और बुक वाले ने बोला है कि पेरीमीटर इसका 36 है, तो पेरीमीटर आ गया 36। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अगले वाली स्लाइड में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशंस। आपके पास एक इक्वेशंस है कि 2x
प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल 0। ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट से अगर आपको a1 की कोई वैल्यू पूछे तो a1 की वैल्यू 2 है, आपको ये पता है, और b1 की वैल्यू आपके पास है 3 और c1 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 8। मुझे अब अनदर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। पहला आपसे पूछा इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड क्वेश्चन है वो है पैरेलल लाइंस, और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको पता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2। ये इसकी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो आपको a1 b1 तो पड़ा है आपके पास, a2 b2 c2 कुछ इस प्रकार। आपके पास इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती कितनी भी, मैं कुछ और बता सकता हूं, आपके दिमाग कुछ और आए, बुक में आपके कुछ और लिख रखा हो, इनफाइनाइट आंसर है इसके, और पीछे भी शायद ऐसा ही दे रखा होगा कि देयर आर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकली अनदर लीनियर इक्वेशन आपकी हो सकती है वेरिएबल टू वेरिएबल्स वाली। ठीक है, कोई भी इक्वेशन सोच लो। इक्वेशन सोचने पहले मैं ये सोच लेता हूं कि अगर मैं a2 की जगह लिख दूं 3 तो 2/3 आएगा। अब आगे 2/3 का ही नहीं, क्यों, नॉट इक्वल आना चाहिए। तो मैं b2 की वैल्यू सोच लेता हूं 6, तो 3/6 करोगे 1/2 आ जाए, नॉट इक्वल है। फिर एक इक्वेशन सोच लो c1 में, आप सोच लो 9, c2 में आप क्या सोच लो 9 सोच लो। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, अनदर जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, वो आ जाएगी 3x प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। आप देख लो 2/3 a1/a2, फिर 3/6, फिर माइनस का 8/9। इसका मतलब हो गया 2/3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 8/9। ये सारे क्या आपके नॉट इक्वल है, और जब भी ऐसा नॉट इक्वल होता है तो आप क्या बोलते हो, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्या हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए देखते हैं, अब है सेकंड पार्ट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है कौन सी लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2। तो a1/a2 b1/b2 आपको इक्वल लाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन यहाँ ये सोच लूँ कि a2 की वैल्यू अगर मैं सोच लूँ 4, तो 2/4 क्या होता है 1/2, और b2 की वैल्यू मैं सोच लूँ 6, तो 6/3 भी होता है 1/2। अब c2 ऐसा सोचो जिससे इक्वल नहीं आए, तो मैं सोच लेता हूँ 9, पहले वाला सेम। अरे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, 4x प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल में 0। ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से आप रेशियो चेक कर सकते हो कि a1/a2 अगर आपने निकाला तो 2/4 वो आएगा 1/2। फिर आपने b1/b2 निकाला तो वो रेशियो आएगा 3/6, वो भी आपका 1/2 आएगा। देखो 2 इक्वल आ गए, थर्ड वाला नॉट इक्वल चाहिए, तो c1/c2 निकालोगे तो माइनस का 8/9, ये इनके इक्वल नहीं। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। आपको दूसरी इक्वेशन सोच लेना। सोचने कुछ इक्वेशन ऐसी है कि शुरुआत के 2 पार्ट क्या हो जाए इक्वल, और थर्ड वाला क्या हो जाए आपका नॉट इक्वल। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला है आपका कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन में 3 इक्वल होते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं। अब देखो थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन, लास्ट है इसका 6 का पार्ट। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। 3 की 3 वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो हमें यहाँ कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। तो मैं a2 की वैल्यू तो वही ले लूँ आपके यहाँ पे, जैसे कि 4 ही ले लेता हूँ, तो 1/2 बन जाएगा। b2 भी आपका 6 ले 1/2, लेकिन अब c2 मेरे को सोचना पड़ेगा माइनस का 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/16 1/2 हो जाएगा। तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन बनी है वो बनी है 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल में 0। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन जो आपसे अनदर इक्वेशन पूछी गई, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं पहले रेशियो इक्वल है या नहीं। तो पहले a1/a2 करो, तो a1 है 2 और a2 है 4, 1/2 आ रहा, बिल्कुल ठीक है। आगे भी 1/2 ही आना चाहिए, तो आगे रेशियो चेक करेंगे b1/b2 का, तो b1 है आपके पास 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर इक्वेशन ले लेते हैं c1/c2, तो c1 है माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/16 भी क्या होता है 1/2। तो देख लो 3 की 3 वैल्यू आपके क्या है इक्वल आई है, और जब भी 3 की 3 वैल्यू इक्वल आती है, 3 की 3 वैल्यू क्या आती है इक्वल आती है, तो उसको आप कौन सी लाइन बोलते हो, कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हो। इसके इनफाइनाइट आंसर है बेटा, ध्यान रखना कितने आंसर, इनफाइनाइट आंसर हैं। कोई भी आप अनोदर लीनियर इक्वेशन सोच सकते हो, जो आपके अंदर क्षमता वो सोच सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर इंटरसेक्टिंग बोला है 3 नॉट इक्वल आना चाहिए, पैरेलल बोल रहा है तो 2 इक्वल, थर्ड वाला नॉट इक्वल आना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस में 3 के 3 के आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, वही इक्वेशन वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड इक्वेशन नहीं होगी। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लेगा वो इसको कौन सा वेरीफाई कर रहा है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई और आरबीएसई में आजकल एमसीक्यू ज्यादा ही आ रहे हैं, तो वहां पूछा जा सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आगे होंगे। अगर नहीं समझ में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो। अब 3.1 का एक ही क्वेश्चन बचा 7, और 7 बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पर भी आपको ग्राफ बनाना है, ओनली फॉर ग्राफ बनाना। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, थैंक यू।